इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम कैसे यूजर से इनपुट लेके एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा अपने इस पेज पे, ताकि हम स्कैनर पैकेज का यूज कर सकें। तो वो करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, import java.util.scanner। इस तरीके से हमारा जो स्कैनर क्लास है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने को एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर एसपी इसका नाम दूंगा मैं, और अपन लिखेंगे क्या, न्यू स्कैनर, और इसके अंदर पे रहेगा सिस्टम डॉट इन। ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्कैनर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब स्कैनर क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, अपन एक इंट वेरिएबल एन डिक्लेयर करेंगे, जो कि ये इनपुट लेगा यूजर से कि एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल टू टेक द इनपुट साइज। ठीक है, इसको अपन एन दे देते हैं। एन देने के बाद फिर इसको अपन क्या करेंगे, जो स्कैनर हमने बनाया था उससे इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो और क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो इसके लिए हम नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर इसके पहले लेकिन हम एक एस आउट कर लेते हैं, और उसमें मेंशन कर देते हैं एंटर द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो साइज है वो हमने यूजर से ले लिया है। अब साइज लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। ठीक, तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर चला जाएगा हमारा एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एन क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी पुरानी वीडियो मैंने बताया था कि हम इस तरीके से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हमको एरे का साइज मेंशन करना रहता है। जैसे मान लो अगर यूजर ने लिखा कि उसको पांच पांच एलिमेंट्स का एक एरे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एरे को पांच एलिमेंट्स का बना देगा, है ना। तो इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि अपन ट्रैवर्स यानी कि फॉर लूप का यूज करके कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि हमारा आई से चलेगा और एरे के लेंथ तक जाएगा। जितना एरे का लेंथ हमने दिया हुआ है उसको एन, वो वहां तक जाएगा। ठीक है, तो उसको एरे डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि पहले इसको डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम एन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यूजर से जो है इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो वो इनपुट कैसे होगा, एरे आई होगा, एरे आई इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है इस फॉर लूप के अंदर। तो हमारा एरे जो हमने डिक्लेयर किया हुआ था ए आर आर, उसके अंदर हमारा जो आई इंडेक्स है वो जा रहा है। ठीक है, जैसे अपन इसके पहले वाली वीडियो में देखे थे कि हम उसका साइज डिक्लेयर करने के बाद फिर हम इंडेक्सेस लिखते थे। इंडेक्सेस लिखने के बाद फिर जो वैल्यू होती थी उस इंडेक्स पे जो अपन पुट करना चाहते थे वो पुट करते थे। इसमें मैंने यहाँ पे 23 पुट कर दिया। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, एक एरे डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर हमने एक इंडेक्स लिया हुआ है आई, जो कि बार बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे लूप बढ़ेगा। ठीक है, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो एक बार वो 0 पे इनपुट लेगा यूजर से, फिर 1 पे लेगा, फिर 2 पे लेगा, फिर 3 पे लेगा, 4 पे लेगा, 5 पे लेगा। जितने भी एलिमेंट्स यूजर ने इनपुट किए हुए हैं, दिए हुए हैं कि मुझे 10 एलिमेंट चाहिए, मुझे 12 एलिमेंट चाहिए, वो वहां तक लूप चलेगा और वहां तक इनपुट गैदर कर लेगा यूजर से। ठीक है, तो इनपुट गैदर करने के बाद यानी कि एरे को डिक्लेयर करने के बाद, एलिमेंट्स को पुट करने के बाद फिर हम जो है क्या करेंगे कि एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम एक फॉर लूप और चलाएंगे। ठीक है, जो कि इंट जे नाम से होगा, वो भी 0 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा। ठीक है,
जे प्रेस प्रेस कर देंगे। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए अपन एस आउट का यूज करेंगे। एस आउट लिखेंगे, उसके बाद फिर अपन सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है। तो इंडेक्स हमारा हो जाएगा जे, और फिर उसके बाद फिर हम सेमी कॉलन दे देंगे। सेमी कॉलन में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि जो नंबर्स हमारा प्रिंट होकर आए वो चिपके ना एक दूसरे से। और फिर कॉन्केनेट कर देंगे हम अपने एरे ऑफ जे को। ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा एरे वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मुझे ये साइज प्रिंट मतलब पुट करना होगा। तो मान लीजिए मैं एक छः छः एलिमेंट से एक एरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे एलिमेंट्स को पुट करना होगा, मान लो 1। ठीक है। अब ये देखो, हमने 6 एलिमेंट्स पुट किए। 6 एलिमेंट्स पुट करने के बाद फिर क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट्स थे एरे के वो प्रिंट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हम प्रिंट करवा रहे हैं वो एक लाइन पे रहे, थोड़ा सा गैप में रहे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा स्पेस ले लेंगे। ठीक है। नंबर्स के बीच में, नंबर्स के पहले और नंबर्स के बाद भी एक स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। वन ने नंबर्स के पहले और नंबर्स के बाद स्पेस ले लिए। और एलन को हटा देंगे क्योंकि एलन क्या करता है कि हमारी जो नेक्स्ट लूप चलेगा उसको नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करेगा वो। ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। रन किया। इस बार मैं 4 एलिमेंट्स का एरे बनाना चाहता हूँ जिसका पहला एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 होंगे मेरे लास्ट एलिमेंट। एंटर करते ही ये देखो यहाँ पे हमारा जो 1 2 3 4 है वो प्रिंट हो चुका है।